Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 5 के मैथ्स ओलंपियाड का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि वर्कबुक में जो हमें फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is the greatest 6-digit number that can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 9, 7 each once. यानी कि हमें जो नंबर्स ये दिए गए हैं उनको हमें एक सिंगल टाइम यूज करना है और उससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप क्या करेंगे. अगर मैं आपको 3 नंबर देती हूँ 2, 3 and 4, इससे आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि 4, 3, 2, जिससे कि हमारा क्या बन जाएगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा इन 3 नंबर्स को यूज करके. तो सेम एज इट इज अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो नंबर्स हमको दिए गए हैं इनका यूज करके हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 9 and 7. तो जब भी आप ग्रेटेस्ट में बनाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, जब भी हमको कोई ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा गिवन डिजिट से तो हम उसको लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 9. आफ्टर दैट 7, 3, 2, 1, 0. अब इसने कहा था 6 डिजिट और दिए भी 6 डिजिट्स हैं और सबको ओनली वंस यूज करना है हमें. तो ये बन गया हमारा नंबर 9, 7, 3, 2, 1, 0. सो नाउ चेक द ऑप्शंस. सो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 9, 7, 3, 2, 1, 0. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर. आपको हमेशा ऑप्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व करके आंसर टेक आउट करना है. ओके, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे भी 9, 7 है, 9, 7 है, बट आगे हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0. दैट मीन्स ये हमारा रॉन्ग है. हमें आंसर क्या लिखना है अपना, ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर नेम ऑफ 5, 3, 5, 8, 4, 1, 6 in international number system of numeration is. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, इंटरनेशनल में हम कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा. अब इंटरनेशनल में हमारे पास लाख और करोड़ नहीं होता है, उसकी जगह क्या होते हैं, मिलियंस. ओके, सो 100,000 के बाद आप क्या लिखेंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे लगते हैं, अगर आप पीछे से कॉमा लगाएं तो 1, 2, 3, कॉमा, 1, 2, कॉमा, यानी कि फिर 2, 2 डिजिट से पहले कॉमा. बट इंटरनेशनल में आपको 3, 3 डिजिट्स लेके कॉमा लगाना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी हमें नंबर दे रखा है 5, 3, 5, 8, 1, 4, 1, 6. कॉमर्स क्या होते हैं, इनकी क्लासेस को डिफरेंट करते हैं, यानी कि ये हमारा कौन सा यूनिट आ गया, हंड्रेड्स में, ये थाउजेंड्स में और ये मिलियन में. सो अगर हम इसको काउंट करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी कि हमारा आंसर स्टार्ट होगा 5 मिलियन से. ओके, नाउ चेक द ऑप्शंस. अगर हम ऑप्शंस चेक करें, आपको इन पेपर्स में क्या करना होता है, पूरा आंसर नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ ट्रिक से जो आंसर सही है उसको चूज करके आंसर लिखना होता है. अब इसमें हमने जब काउंट किया, ओके, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मिलियन, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, यानी कि हमें आंसर क्या आएगा, आंसर के स्टार्टिंग में हमारे पास होगा 5 मिलियन. सो अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो यहाँ पे है 53, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट ऑल्सो 53, तो ये भी गलत हो गया. 53 रॉन्ग. नेक्स्ट वन में लिखा है हमारे 5,358,416. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, कहीं आप ये नहीं सोचना कि एक जैसे ऑप्शंस हैं तो वही सही होगा. आपको खुद पे यकीन करना है, आपको देखना है कि नंबर्स में हमको, जब हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं. तो रोमन नंबर्स में हम क्या लिखते हैं, 1, 2,
3, like this we write Roman numbers. Okay, पहले हम क्या करते थे, रोमन नंबर्स पे ऐसे बार लगाते थे, बट नाउअडेज हम बार यूज नहीं करते हैं, सिंपल हम वो रोमन नंबर्स लिखते हैं. तो हमारे पास 1 के लिए है 1, 5 के लिए है V, 10 के लिए है X, 50 के लिए है हमारे पास L, 100 के लिए है हमारे पास C, एंड 500 के लिए हमारे पास है D, एंड फॉर 1000 के लिए हम क्या यूज करते हैं M. ओके, सो ये सीक्वेंस है हमारी नंबर्स को यूज करने की. सो हमारे पास क्या है, हमारे पास इन नंबर्स के सिंबल्स दे रखे हैं हमको. ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा नंबर है. तो जो भी सिंबल आपको दे रखा है उसको सिंपली ऐड करो और देखो यहाँ पे क्या है, ये 1000 एंड 1000 2000, यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली लिखती हूँ 1000 एंड इसकी वैल्यू है हमारे पास 100, इसकी वैल्यू है हमारे पास 50 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 10. तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0, 5 एंड 1 6. ओके, यहाँ पे 1 और 1 और 1 2, यानी कि 2160 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या लिख रखा है 1970, दैट मीन्स ये रॉन्ग है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए 500. नाउ C 3 बार लिखा हुआ है तो दैट मीन्स इट इज 300. ओके, नाउ L की वैल्यू है हमारे पास 50, X की वैल्यू है 10 और 1. जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट हेयर 6 एंड 5 एंड 3 8, यानी कि 861. बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास 860, दैट मीन्स ये भी हमारा इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है M की वैल्यू देखिए क्या है 1000, नेक्स्ट इज ऑल्सो 1000. उसके बाद D की वैल्यू क्या है हमारे पास 500, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 और X की वैल्यू क्या है हमारे पास 10. ओके, तो यहाँ पे आया 6 5 2 2560, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है. तो जब भी आप रोमन नंबर्स को सॉल्व करें तो साइड में ये टेबल लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और ऐसे डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली भी इनको ऐड करके इनके आंसर्स लिख सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है. प्लेस वैल्यू यानी कि जो आपको नंबर दे रखा है उसमें उस डिजिट की कौन सी प्लेस है. ओके, एंड फेस वैल्यू का मतलब है जो नंबर है वो खुद. ओके, फेस वैल्यू क्या हुआ, जो आपको दिखाई दे रहा है. लाइक अगर मैंने यहां पे लिखा हुआ है 238, अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप काउंट करेंगे 1s 10s, तो इसकी 30 मींस 10s है. अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो फेस वैल्यू इसकी क्या होगी 3 ही होगी, यानी कि जब भी आपको किसी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो वो नंबर खुद ही आंसर होगा. ओके, सो अगर हम ये नंबर लें 2 3 6 5 4 8 2 1, अब इसमें हमें पूछा गया है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 5 की हम क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू. ओके, तो प्लेस वैल्यू के लिए क्या होगा, हम काउंट करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000, यानी कि 5 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी 0, 1 2 3 4. ठीक है, तो हमारे पास आ गई यहाँ पे 5 1 2 3 4 40. नाउ फेस वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया फेस वैल्यू वही नंबर होता है. ओके, तो फेस वैल्यू है 5. गॉट इट. अब आप इसको ऐड करेंगे 5 0 0 0 और 5. अब देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 5 को वो स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है. ओके, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वंस की प्लेस वैल्यू है. ओके, तो वंस के नीचे लिखेंगे आप इसको 1s 10s 100 1000 10,000, और ये है ओनली 1 डिजिट यानी कि वंस, तो वंस के नीचे वंस को लिखेंगे फिर ऐड करेंगे, तो यू विल गेट 5005, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए. अब देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पे 5 5 000 भी दे रखा है, 5 4 zeros भी दे रखे हैं, 5 0 0 5 0 भी दे रखा है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ जो उसके रूल्स हैं उस पर स्टिक रहना है और उसको सॉल्व करके देखना. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. तो प्लेस वैल्यू होती है जो उस डिजिट का दिए गए नंबर में प्लेस है. फेस वैल्यू किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो खुद नंबर होता है. ओके, अगर आपको पूछा जाए इसमें कि 8 की फेस वैल्यू क्या है तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही है.
आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। और सिंपल सी बात है, अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाए उस नंबर की, तो उस नंबर के बाद जितने डिजिट्स होंगे आप उतनी जीरो लगा दीजिए, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं हमारे, छोटे से बड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हैं या ग्रेटर स्मॉलर हमको चूज करना होता है, तो हम पहले डिजिट्स काउंट करते हैं कि उनकी डिजिट्स इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इनकी डिजिट्स काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें सिर्फ 6 है, दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर तो यही हो गया क्योंकि इसमें 6 है ओनली। तो इसकी वैल्यू क्या लिख रखी है हमारे पास, R। तो R सबसे पहले आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब इन सब में इक्वल है हमारे पास, तो दूसरा हमारा रूल क्या होता है नंबर्स चेक करने का, कि हम उनकी डिजिट्स चेक करते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग है राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे देखिए 30 है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 35, दैट मीन्स ये वाला नंबर इन दोनों से छोटा है, तो R के बाद क्या आएगा हमारे पास, S। फिर आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। पूरा पेपर में आपको क्या करना होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, ना आपको दिखाना होता है सॉल्यूशन, आपको गिवन जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से आंसर चूज करना होता है। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स आ गए, R एंड S। तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शंस में चेक करेंगे कि कहीं हमारे पास R और S आ रहे हैं ऐसे। तो जब हम ऑप्शन ए पे आएंगे तो R के बाद S ही आ रहा है। इन बाकी के ऑप्शंस में यहाँ पे भी R था, यहाँ पे P था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे R के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, P आ रहा है, और यहाँ पे R के पास S आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। हमें बाकी की दो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे टाइम का भी ध्यान रखना होता है, आपको टाइम लिमिटेड मिलता है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, which of the following options represent the best estimate of the given number when rounded off to the nearest 100? अब आपको क्या बताना है कि इसमें से सबसे करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे पूछा गया इसने नियरेस्ट 100, तो 1 10 100 यानी कि 654। ओके, नाउ सब ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, कॉमर्स लगा दिए मैंने यहाँ पे, तो क्या बनाइए 3 3 5 4 6 5 4, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख में वैल्यू दे रखी है हमको। ओके, सो 3,54,000, यहां तक तो सारे सेम है। देखिए 3,54,000 3,54,000 3,54,000 3,54,000 सारे सेम है। अब हमको बताना है नियर ऑफ सबसे एग्जैक्ट कौन सा है। तो हमको पता है कि हंड्रेड्स पे अगर आपको निकालना है तो उसके नेक्स्ट पे क्या डिजिट है, यहाँ पे 5 है। तो 654 किसके ज्यादा नियर अबाउट है हंड्रेड्स में, 600 या 700? देखिए 654 हंड्रेड्स में वैल्यू पूछी है, तो ये वैल्यू हमारी 600 और 700 के बीच की है। ओके, तो हमें बताना है किसके ये सबसे ज्यादा नजदीक है। तो आपने ये एस्टिमेशन में पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास यहाँ पे 50 या 50 अबव होगा तो हम उसको बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट उसका नंबर आएगा उसके नियर अबाउट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 654 की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे 700। अब देखिए इसने ऑप्शंस में 600 700 640, बट हमें चाहिए क्या, हंड्रेड्स के नियर अबाउट चाहिए, तो ये तो कट हो गया। 650, अगेन इसने 50 किया तो ये भी हमारा कट हो गया, हमें चाहिए हंड्रेड्स में। तो हंड्रेड्स में हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आगे की तरफ इसको हम बढ़ाएंगे। इट इज अबव देन 50, 5 है उस नंबर के बाद, तो 5 है या 5 से ग्रेटर आएगा तो आप उसको नेक्स्ट नंबर पे लेके जाएंगे। लाइक ये हमारा नंबर्स होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 4, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके नियर अबाउट है, तो आप देखेंगे कि ये 10 के तो नियर अबाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिजिट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3, यानी कि ये यहाँ पे हमारे 1s या 0 के नियर अबाउट है। ओके, वैसे ही हम
अगर कोई भी नंबर या तो 5 हो, ओके, या 5 से ग्रेटर हो तो हम उसको क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ा के लिखते हैं, प्लस करके लिखते हैं, अदरवाइज हम उसको कम करके लिख देते हैं। ओके, सो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। So our next question is which of the following is a meaningful Roman number, यानी कि कौन सा इनमें से एक मीनिंगफुल रोमन नंबर है। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे CM का मतलब क्या होता है, इट इज 900। ओके, यानी कि जैसे कि अगर मुझे लिखना है 49, तो 49 को मैं कैसे लिखूंगी, आपको पता है कोई भी रोमन नंबर में जो अल्फाबेट होता है 3 से ज्यादा बार आप उसको यूज नहीं कर सकते। ओके, 30 तक तो हम इसको यूज कर सकते हैं, बट 40 में आप एक और क्रॉस तो नहीं लगा सकते ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट अल्फाबेट दिया होता है, 50 के लिए क्या यूज है हमारे पास L। अब L में से कितने माइनस करोगे कि आपके पास क्या आ जाए, 49 आ जाए, तो L तो है 50, -1 करेंगे तो इसका मतलब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 1L। ओके, सो ऐसे करते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास है CM का मतलब क्या होगा, 900। फर्स्ट है हमारा 900 और ये क्या है 50, एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 2, तो दैट मीन्स ये तो मीनिंगफुल बन जाएगा हमारा 962। नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या है 900, इसकी वैल्यू है हमारे पास 500, एंड नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्या है 10 और 2, तो ये आ गया हमारा 9 and 5 विल बी 14। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा 900, 500, LX 50 और X की वैल्यू कितनी है 10, सो 0, 6, 9 and 5 14, यानी कि सबको हम मीनिंगफुल वे में लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको याद रखना है किसी भी रोमन नंबर में आप किसी भी अल्फाबेट को 3 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज a Roman numeral can be repeated at most dash times in a number। तो ये मैंने आपको अभी बताया, सबसे हाईएस्ट कितनी बार रिपीट कर सकते हो उसको, ओनली 3 टाइम्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप 3 से ज्यादा बार किसी भी रोमन नंबर के अल्फाबेट को रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू अबाउट द नंबर शोन ऑन द गिवन अबेकस। अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर सही है इसमें से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लिखना चाहूं तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे हम, 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 4, 4 एंड 3, तो हमारा नंबर क्या बना 3, 4, 4, 3, 3, 2। अगर कॉमास लगाएं तो ये कॉमास आए, यानी कि 3,44,332। नाउ चेक द ऑप्शंस। अब यहाँ पे लिखा है इसने 3,44,333, बट हमारे पास तो क्या है 2 है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस इज 40,000। अब 1000 प्लेस पे क्या है हमारे पास 4, तो 40,000 कैसे हो सकती है, 1000 में हमें पता है 3 zeros आते हैं, सो दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है गलत। The number becomes 343,000 when it is rounded off to the nearest 100। अगर 100 के नियर अबाउट अब इसको करें तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है 332। ओके, सो 332 है, इसको नियर अबाउट 100 करेंगे तो ये कैसे होगा, 100 करेंगे तो ये ऑब्वियस ही बात है ये 300 होना चाहिए ना, ये तो नंबर्स चेंज ही नहीं होंगे, ये तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनको तो हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें तो नियर अबाउट 100 वैल्यूज करनी है, तो आना चाहिए 344,300, बट वहां पे वो क्या कह रहा है 000। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर के इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ द नंबर 95,065 to nearest 1000। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर लिखते हैं 95065। अब आपको कोई भी नंबर नियरेस्ट जिस भी नंबर के पूछा हो, जैसे 1000, 100 या जो भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप काउंट करेंगे प्लेस वैल्यूज। ओके, लाइक 1s, 10s, 100, 1000। अब इसका मतलब आपको इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पूछा सिर्फ 1000, तो 9 तो एज इट इज लिख देंगे आप। ओके, नाउ 5, अब इसने पूछा है नियरेस्ट 1000, तो यहाँ पे 5 के बाद देखिए आप क्या है 0 है, दैट मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं करने,
जीरो की जीरो ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 होता या 5 से बड़ा होता तो आप यहाँ पे 5 की जगह क्या कर देते +1 यानी कि 6000। ओके, तो आपको हमेशा क्या करना है, जिसके भी नियरेस्ट पूछा हो वहां तक तो छेड़ना ही नहीं है। लाइक अगर 100 पूछता तो मैं क्या लिखती, 95, 100 है ना यहाँ पे, तो 95 को तो हम छेड़ते ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, जीरो के बाद क्या है, 6 है, दिस इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब जीरो में 1 प्लस हो जाता तो 1 आ जाता और यहाँ पे 100 आ जाता। ओके, सो जहां तक आपको पूछे सिर्फ आप वहीं तक उसको छेड़ेंगे। अगर उससे ज्यादा नंबर दे रखे हैं, प्लेस वैल्यूज आगे दे रखी हैं, तो आप उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज लिख देंगे आप। ओके, so now what is the answer, 95,000. so check the options, option number D. So option number D is the correct answer. Okay, now the next number is which of the following Roman numbers represent 894. अब देखिए 894 बनाने के लिए आप इसको क्या करें, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो आप, जिसके अब इसको क्या लिखोगे आप, 800, इसको 90 और इसको 4। अब क्या आपके पास 800 के लिए कोई अल्फाबेट है, नहीं। 800 को आप कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 से ज्यादा बार आप किसी भी रोमन नंबर को यूज नहीं कर सकते। ओके, अब आया 90, तो 90 को आप कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 40 होता है, बट 40 का हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 10, लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। अगेन 4 का तो हमारे पास है। ओके, सो अब इनकी वैल्यूज लिख दीजिए आप। 500 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी सी सी सी। अब 100 माइनस 10, 100 कितना होता है हमारा, सी माइनस 10, मतलब आगे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे उसके, तो आप इसको लिखेंगे x और c। 4 की जगह आप क्या लिखेंगे, 1v। 4 को भी हम क्या लिखते हैं, 5 माइनस 1 लिखते हैं ना 4 को, तो 5 की है v, 1 आगे आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे। नाउ चेक द ऑप्शंस, डी ट्रिपल सी एक्स सी 1v एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा इससे। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आपको इसमें से चूज करनी है इनकरेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास 50,000 प्लस 4,000 प्लस 321। अब प्लेस वैल्यूज देखिए, 50,000, 4,000, 321, तो ये क्या है 50,000, 54,321, दैट मीन्स ये तो हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज गिवन टू अस 90,000, 3,000, 60 प्लस 5, तो वंस पे 5, टेंस पे 6। अब उसके बाद 100 आता है तो 100 है नहीं हमारे पास, तो इसने 0 लिख दिया, दिस इज ऑल्सो राइट। थाउजेंड्स पे 3, ओके, 90,000 की जगह 9, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट है वंस पे 8, 8, टेंस पे 40, तो 4, 100 5। अब इसके पास देखिए 1000 नहीं है, तो 1000 नहीं है तो इसने 0 लिख दिया, ओके। 80,000 का 8 एंड यहाँ पे 1 लाख का 1, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज वंस पे 6। अब देखिए यहाँ पे टेंस पे हमको 5 दे रखा है, तो इसने 0 क्यों लिखा है, इसको सीधा 5 लिखना चाहिए था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेसर क्या होता है हमारा, सक्सेसर मतलब, सक्सेस का मतलब क्या है, आगे बढ़ना, दैट मीन्स +1। ओके, सो सक्सेसर में आप क्या करते हैं, +1। ओके, नाउ 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारा, 7 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में क्या आएंगे, 9 को 7 टाइम्स लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ इसका सक्सेसर लिखना है तो +1। अब देखिए +1 का मतलब है आपको वंस में 1 प्लस करना है, ना कि लास्ट में इस साइड। ओके, तो आप हमेशा क्या करेंगे,
यहां पे +1 करेंगे, इधर स्टार्टिंग में नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो सकता है आपका। 10 0 0 0 0 0 एंड 10, तो ये हमारा आंसर आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़। अब ऑप्शंस में देखिए कि आपको 1 करोड़ दे रखा है, कहीं पे भी नहीं दे रखा। ऑप्शंस में क्या दे रखा है हमको? मिलियन। ओके, मिलियन में 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? वी आर हैविंग 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं और आगे 10 है, तो यानी कि 10 मिलियन में कितने जीरो हुए? 7 जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको हमेशा ये याद रखना है कि 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन एंड 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन। Got it? तो गलती नहीं करेंगे आप। ओके, नाउ so what is our correct answer? Option number C. Now the next question is the smallest 5-digit number that can be formed using digits 7 3 9 and 5 each at least once. अब हमें बनाना है 5 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर। ओके, एंड एटलीस्ट वंस यूज करके, उसको एक बार तो यूज करना ही करना है, दोबारा भी आप कर सकते हो। तो जब भी हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम कौन से ऑर्डर में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। हाईएस्ट बनाना होता है तो हम क्या लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा। और इसमें हमको स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा। तो नंबर है हमारे पास 7 3 4 एंड 5। अब नंबर इसने हमें 4 दे रखे हैं, बट ही इज आस्किंग टू मेक अ नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो आप क्या करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर है उसको आप 2 टाइम्स यूज कर लेंगे। ओके, सो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? 3, तो 3 को मैंने 2 टाइम्स यूज किया। उसके बाद 4 5 और 7, यानी कि मैंने किसमें लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 33,457। नाउ चेक द ऑप्शंस। 33,457। अब यहाँ पे देखिए 547 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है स्मॉलेस्ट के लिए। तो 457, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज which of the following options shows the successor of the number shown in the given abacus? अब हमें बताना है सक्सेसर कौन शो कर रहा है। ओके, तो यहां पे हमारे आया 2 टेंस पे, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। सो हमारा नंबर क्या है? 6 4 2 4 2 0। जब आप कॉमर्स लगाएंगे तो ये आएगा 6,42,420। तो उसने पूछा है हमसे सक्सेसर, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 1 एट द लास्ट, स्टार्टिंग में नहीं करना। ओके, एट द लास्ट, यानी कि वंस की प्लेस वैल्यू पे। तो ये नंबर क्या बनेगा? 6 4 2 4 2 1। पीछे से ही ऐड करना शुरू करिए आप। ओके, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। नाउ चेक द ऑप्शंस। इसने पूछे सक्सेसर बताना है, तो 6 4 2 4 6 4 2 4 2 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शंस देखिए एक जैसे से लग रहे हैं, तो बी केयरफुल। ओके, अब यहाँ पे इसने एग्जैक्ट वही नंबर लिख लिया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं आप सोचो कि हमारा यहाँ पे ये नंबर आ रहा है तो दैट मीन्स यही है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उसने पूछा क्या है? सक्सेसर, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 1 इन इट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नंबर 8954352, the digit dash is at 100,000 place. 100,000 लिख रहा है वो, दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म है? इंटरनेशनल। ओके, सो 8954352। तो इंटरनेशनल में हम कॉमर्स कहां से कैसे लगाते हैं? लेफ्ट से 3 डिजिट्स। ओके, तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड दिस इज मिलियन। नाउ इसने पूछा क्या है? 100,000। 100,000 में कौन सा नंबर है? तो 100,000 में हमारे पास है 9, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि ये क्या है? 1s 10s 100, दिस इज 1000, दिस इज
10,000 and this is 100,000. ओके एंड दिस इज मिलियन. तो हमारा आंसर क्या है 900,000 की प्लेस वैल्यू पे. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7,36,33,525 इज रिटन एज. यानी आपको नंबर नेम दे रखा है और आपको उसको क्या लिखना है, डिजिट्स फॉर्म में लिखना. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ऐसे दे रखा हो तो आप प्लेस वैल्यूज लिखेंगे. सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है इसमें, करोड़. तो आप लिखेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. Now place the values which are given. First of all is 7 crore, तो 7 लिख दिया मैंने. 36 lakh, 36 lakh. Okay, 33,000, 33,000. Now 525, 525. ये इसका आंसर हो गया. नाउ चेक द ऑप्शन 736333525. सो इफ यू विल सी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके अब देखिए सेम से ऑप्शंस लग रहे हैं सारे. 73, 763, 736. ओके यहाँ पे इसने 5 डबल लिख दिया, यहाँ पे 55 लिख दिया, बट हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1. तो आपको ध्यान से मार्क करना है. ओके सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अब हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सो 100, 100, 100 इंटू 100 क्या बनेगा, ये कितने जीरोस आएंगे हमारे पास, 4 0. ये बोल रहे हैं यहाँ पे 1000, तो क्या ये 1000 है, नहीं ये 10,000 है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. अगेन 1000 एंड 100, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 4 and 2 6, सॉरी 3 and 2 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये है 1 लाख. ओके या यहाँ पे क्या है 100,000. 100,000 को आप कैसे लिखेंगे, 100 ये रहा और 1000 में 3 जीरोस आती हैं आपकी. ओके तो इसमें भी 5 जीरोस हैं. दैट मीन्स बोथ आर सेम. सो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. आप चाहे नेक्स्ट टू देखिए या नहीं देखिए. ओके वैसे भी मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे 1 मिलियन किसके अकॉर्डिंग होता है, 1 मिलियन इज अकॉर्डिंग टू 10 लाख. ओके तो उसके अकॉर्डिंग ये तो गलत हो गया. एंड आई हैव टोल्ड यू कि 10 मिलियन किसके अकॉर्डिंग है हमारे, 1 करोड़ के. तो दैट मीन्स ये भी गलत है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस in the greatest 6-digit number which is formed by using all the digit each only once is. So first of all हमें क्या करना है, यहां से एक greatest number बनाना है. जब भी greatest पूछा है तो we will write in descending order. ओके और जब smallest पूछेंगे तो you will write in असेंडिंग ऑर्डर. फाइन. नाउ पूछा क्या ग्रेटेस्ट, तो इसका मतलब है आपको जो गिवन नंबर है, कौन से नंबर्स है, 3 5 2 0 1 8, इनको सिर्फ ईच ओनली वंस एक बार यूज करके कितने, यू हैव टू मेक अ 6 डिजिट नंबर. ओके द प्लेस वैल्यू बतानी है, फिर इससे एक नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट. 6 डिजिट बनाना तो हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें, 8 5 3 2 1 0. तो 1 2 3 4 5 6 हो गए. अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, एट 10,000 प्लेस. 10,000 पे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो हमें बताना है 10,000 पे, तो 10,000 पे क्या है हमारे पास 5, तो 5 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सृष्टि हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 30,55,039. हर बैलेंस कैन बी रिटन इन इंडियन नंबर सिस्टम एज. तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप नंबर नेम को किस में लिखेंगे, डिजिट फॉर्म में लिखेंगे, तो यू विल राइट फर्स्ट द प्लेस वैल्यूज.
अब यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट क्या है 30 लाख, यानी कि 10 लाख तक है हमारे पास। ओके, तो यू विल राइट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, so she is having 30 lakh. 30 lakh का मतलब 30, 55,000, 55,000 and 39 and 39, यानी कि 100 में कुछ नहीं दे रखा है, 39 है, इंडियन है, so you will place the comma, start from the left, ones, tens, 100, comma, 1000, 10,000, comma, lakh, 10 lakh. Okay, so now check the answer, 30,55,039. So that is option number A. So option number A will be the correct answer. Okay, जब भी आप ऐसे प्लेस वैल्यूज करके और डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी. Okay, next is Arjun shows a number on the back is his sister removes 2 beads from 10,000 place and 1 bead from 10th place. Which of the following number does the abacus show thereafter? Thereafter का मतलब जो दे रखा है इसके बाद जब उसके सिस्टर ने उसमें चेंजेस किए तब कौन सा नंबर बना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 3 3 1 2 3 4 5. तो ये नंबर था पहले उसके पास. ओके, तो उसकी सिस्टर ने क्या किया, रिमूव 2 बीट्स फ्रॉम 10,000. तो 10,000 कौन सा है हमारा, दिस वन, इसमें से 2 रिमूव कर दिए इसने. तो यहाँ पे फिर क्या बचा हमारे पास 4 6 4 3 3 में से 2 रिमूव हुए तो 1 and 5 एंड 1 बीट फ्रॉम 10th प्लेस. 10th जो प्लेस है उसमें से 1 बीट, यानी कि 6 के क्या कर दिया 5. तो नंबर क्या बन गया हमारा ये, यानी कि जो हमारा एक्चुअल नंबर था उसमें से हमने क्या किया 2 बीट्स तो कम कर दिए. कहां से, 10,000 में से, यानी कि ये 2 कम किए तो यहाँ पे 1 आ गया. एंड देन 1 फ्रॉम 10th प्लेस, 10th प्लेस में से ये 1 किया तो बच्चे कितने 5. सो ये हमारा नंबर बनेगा. सो नाउ चेक द ऑप्शंस, 5 1 3 4 5 4 and that is option number B. Okay, so option number B is the correct answer. Now the next question is, a teacher wrote a number name on the board as below. Which of the following represent the same number? यानी कि क्या करना है हमको, इसको नंबर को डिजिट्स में कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ एज यू कैन सी मिलियन यूज हुआ है. मिलियन यूज हुआ है तो क्या है ये हमारी इंटरनेशनल फॉर्म. सो 19 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन तक आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million and 10 million. Now she is writing 19 million. तो ये हो गया 19 million. 222,000, 222,020. तो हंड्रेड्स पे कुछ भी नहीं है, 20. So now place the commas. So your answer will be 19,222,020 and that is option number C. So option number C will be the correct answer. Okay. Now the next next question is, in a cricket match a team scored dash runs, which is the Hindu Arabic numerical for the runs scored. So Roman numbers में दे रखा है. Okay, XXX and 11. So इसकी वैल्यू क्या है हमारी 100, इसकी वैल्यू क्या है 500. अब देखिए 100 जो है 500 से क्या है हमारे पास पहले है. ओके, तो कोई भी बड़े नंबर से पहले तो हम छोटा नंबर नहीं लिख सकते हैं ना. सो इसका मतलब आपको इसमें से इसको माइनस करना है. तो क्या बनेंगे ये 400. XXX का मतलब 30 and this is 2. So that means ये हमारा क्या है 432 and that is option number C. आपको रोमन नंबर्स में हमेशा याद रखना है कि कोई भी बड़ा नंबर आप पीछे नहीं लिख सकते. ओके, अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे M से पहले अगर मैं D लिखूं तो ये गलत होगा, क्योंकि कभी भी आप 500 को 1000 से पहले लिख ही नहीं सकते, 1000 पहले आ गया. हाँ, अगर मैं यहाँ पे C लिखूंगी
CM, दैट मीन्स ये क्या है, M में से C माइनस किया हमने, क्या बनेगा वो 900। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं हम, बट कभी भी किसी छोटे नंबर को बड़े से पहले नहीं लिख सकते। ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इनिशिएटिव 43,000 plants were planted. If the given number is the round off number to nearest 1000, then what could be the original number of the plants? अब ये कह रहा है कि हमारे इसने नियर अबाउट थाउजेंड्स बताए हैं। ओके, दिस इज नियर अबाउट 1000, तो ये पूछ रहे अप्रॉक्स कितने थे, इसका मतलब आप बताइए अगर उसने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 435। ओके, अब यहाँ पे 435 है, अगर 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, क्योंकि जब भी हमारे पास 5 या उससे ग्रेटर होता है तो हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, तो दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। 439 है तो भी यहाँ पे 4 होना चाहिए था, नहीं है। 42390, 42390, 2 के बाद क्या है, लेस देन 5, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है हमारा 42930। अब हमको कन्वर्ट करना है थाउजेंड्स में, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी कि 4 एज इट इज। इसको कन्वर्ट करना है हमें, तो इसके बाद देखिए डिजिट क्या है हमारा, 5 से ग्रेटर है, दैट मीन्स आप इसमें 1 प्लस कर देंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज, match the following and select the correct options. First one is predecessor of. Now it is written MTCLXV1. M का मतलब 1000, D का मतलब 500, C का मतलब 100, 50, 10, 6। ये क्या बना हमारा, 6, 5 and 1, 6 and 1। तो नंबर है हमारे पास 1666। अब ये बोल रहे हैं प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मींस 1 माइनस करेंगे आप इसमें से, तो यू विल गेट 1665। नाउ चेक द ऑप्शंस। 1665 कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 में, दैट मींस यहाँ पे आएगा हमारे 4। अब आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। ओके, जैसे रेगुलर हम क्लासेस में क्वेश्चंस करते हैं तो हम सारे आंसर्स निकालते हैं, बट यहाँ पे हमें ऑप्शन से आंसर निकालने होते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब आप देखिए यहाँ पे 4 है, सो यू विल चेक द ऑप्शंस, ए में 4 है और सी में 4 है, दैट मींस ये दोनों आंसर्स तो नहीं हो सकते हमारे, तो ये दोनों हमने क्या कर दिए, कट कर दिए। ओके, नेक्स्ट इज सक्सेसर। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज गिवन टू यू MDCCLV11। तो M का मतलब क्या है, 1000, 500, 100, ये भी 100, ये 50 और V11 7। तो 7, 5, 5, 6, 7 एंड 1, तो 1757 उसका क्या है हमारे पास सक्सेसर। सो +1 करेंगे हम, तो 8571, 1758। तो 1758 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। नाउ चेक द ऑप्शंस अगेन। अब देखिए 4 के बाद 1 है, यहाँ पे 4 के बाद 2 है, तो साफ सी बात है कि ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी दो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू सेव योर टाइम देयर ना। तो आपको अब यहाँ पे दोनों में आंसर सेम मिल गई, जो यहाँ पे आंसर्स आए थे, तो यहीं पे स्टॉप हो जाइए और इसको टिक कर दीजिए। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ब्लैंक्स को फिल करना है और करेक्ट ऑप्शंस बताने। ओके, फर्स्ट वन इज 424522 becomes 425000 when it is rounded off 2। अब देखिए लास्ट में 3 zeros हैं, तो 1s, 10s, 100, 1000, यानी कि thousands पर। ओके, चेक द ऑप्शन, सब में thousands है, इसमें 100 है, तो ये तो कट हो गया। ओके, 9563482 becomes 9563500 when rounded off 2। तो 1s, 10s, 100, लास्ट में 2 0, दैट मीन्स इट इज hundreds। नाउ चेक द ऑप्शंस, hundreds कहाँ है, तीनों में hundreds है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। 548955 becomes
5500, यानी कि 1 2 3 ये तीनों जीरो हो गए हैं यहाँ पे। ओके, सो ये कहाँ पे चेंज हुए? वंस, टेंस, 100, 1000, ये भी हमारे किस पे चेंज हुआ? थाउजेंड्स पे। सो देखिए कहाँ है थाउजेंड्स, 1000, 100, 1000, यहाँ पे 1000, 100, 100 तो गलत हो गया, 1000, 100 टेंस तो ये भी गलत हो गया, 1000, 100, 1000, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट भले आप चेक करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो नेक्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट स्टेट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर एक दो क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन सेम मिल जाए तो उस क्वेश्चन को वहीं टिक कर दिया करो ताकि आगे का टाइम सेव हो सके आप। ओके, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर इज, अब 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 सिंपली, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इनको ऐड करके ये नंबर बनता है। सो वंस पे 1 2, हंड्रेड्स पे 3 4 एंड दिस इज 50,000। सो यहाँ पे 50,000, ओके, यहाँ पे 4,000 एंड दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 50,000 नहीं दे रखा, लाख दे रखा। ओके, सो दैट मीन्स 0 आएगा यहाँ पे, फिर ये 5 आएगा। सो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स। अब देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, बट एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है? लाख भी है हमारे पास, तो दिस इज फॉल्स। नाउ अगर ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, दैट मीन्स ये दो ऑप्शंस तो हमारे कट हो गए, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, 50 लाख, 50,000, 50 लाख, लाख है। ओके, सो अगर मैं लिखूं नंबर्स यहाँ पे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50,000, 50,000, 50, यानी कि 100 नहीं दे रखा है, ओनली टेंस पे। तो आंसर 50,500,50, दिस इज गिवन, सो दिस इज ट्रू। नाउ चेक द ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पे ये फॉल्स है और इस ऑप्शन में ये ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ए इज रॉन्ग। ऐसे आपको ऑप्शंस मैच करते हुए चलना है, जहां पे आपको अपना आंसर मिल जाए वहीं पे स्टॉप हो जाइए और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस विल सेव योर टाइम। सो our next question is identify the numbers using the given clues, यानी कि इन क्लूज से आपको क्या करना है? नंबर आइडेंटिफाई करना है कि क्या नंबर बनता है। तो अभी यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि वो कितने मतलब प्लेस पे नंबर है, यानी कि 10,000 है, 1000 है, लाख है। बट अगर हम ऑप्शंस देखें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 10,000 तक का है। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले, वंस, टेंस, 100, 1000 and 10,000। ओके, नाउ अब हमने ये लिख लिया, अब हम नंबर्स देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्या कह रहा है? माय 100 प्लेस डिजिट इज द वंस प्लेस डिजिट ऑफ दिस, यानी कि इसमें जो वंस पे है वो मेरे कहां पे है? 100 पे। तो 100 पे क्या आ गया हमारे पास? 0। ओके, नाउ ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे भी 100 पे 0 है, यहाँ पे भी, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? कट। नाउ माय टेंस प्लेस डिजिट इज 1 मोर देन माय वंस प्लेस। अब हमें वंस पता नहीं है, सो आगे के स्टेटमेंट्स रीड करते हैं हम जहां पे हमें पता लग जाए। अब अगर आप ये वाला स्टेटमेंट रीड करेंगे तो माय वंस प्लेस डिजिट इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर। सो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर क्या हो गया हमारा? 8। ओके, क्योंकि 9 होता है ग्रेटेस्ट, वो ऑड है, बट ये कह रहा है इवन, तो इवन में क्या हो गया हमारे 8। नाउ ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे 9 है तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई आंसर होगा हमारा। ओके, सो नाउ माय टेंस प्लेस डिजिट इज 1 मोर देन माय वंस प्लेस। जो मेरे टेंस पे है वो मेरे वंस पे से 1 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके? 9 आ जाएगा। तो 0 9 8, सो वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, डी हमारा गलत हो गया। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको आंसर अपना यही मिल गया है। ओके, बट अगर हम इसको पूरा करना चाहें तो वी कैन डू इट। अब अगला है यहाँ पे, माय 1000 प्लेस डिजिट इज
2 more than my 100 place. 100 पे क्या है 0, तो 1000 पे 2 more, that means 2. फाइन, तो यहाँ पे भी देखिए 2 है. My 10,000 place digit is 1 less than my ones. 1 less than my ones यानी कि इससे 1 less, तो 72098. अगर मैं ये बाकी की 2 सेंटेंसेस नहीं भी करती तो भी मेरा आंसर तो आ ही गया था. तो आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में, ऑप्शंस को देख के आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है ताकि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे. तो देखिए अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस नहीं देखते तो आपको कैसे पता लगता कि हमारे पास सिर्फ इसमें कितने प्लेस वैल्यू तक है, 10,000 प्लेस वैल्यू तक ही है. ओके, सो आपको ऑप्शंस देख के अपने आंसर्स निकालने हैं. फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct option. The face value of the digit 7 in this is 70,000. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू में जो नंबर दिया है वही नंबर आपका आंसर होता है, बट इसने तो प्लेस वैल्यू लिख दी, सो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट इज 824,562 become 820000 when rounded off to nearest 1000 के नियर अबाउट. ओके, सो नंबर है 824,562, 1s 10s 100,000. दैट मीन्स ये दोनों नंबर तो सेम रहेंगे. और 4 के बाद हमारे पास क्या है, 5 है. ओके, तो ये नंबर चेंज होके 5 हो जाएगा एंड 000 आएगा. दैट मीन्स नियर अबाउट 1000 करोगे आप तो 5000 आना चाहिए, जो कि इसने नहीं लिखा है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट वन इज 35462, 35049, 35084, 35480 are arranged in descending order. Descending का मतलब क्या है, हमारे बड़े से छोटा. अक्सर क्या होता है बच्चे असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो अगर मैं बात करूं असेंडिंग, तो ए देखिए, ए अल्फाबेट सबसे पहले आता है. दैट मीन्स इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ये एक ट्रिक है इसको याद करने की ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो. ओके, डिसेंडिंग में क्या है, डी बड़ा है ए से. ओके, तो डिसेंडिंग का मतलब हो गया हमारे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. फाइन, ये ट्रिक आपको याद रह जाएगी. ए हमारा सबसे छोटा अल्फाबेट है क्योंकि सबसे पहले आता है, तो उसका मतलब है हमें छोटे से बड़ा लिखना है इसमें. डी हमारा ए के बाद आता है यानी ये बड़ा है, तो उसमें हमें कितना क्या लिखना है, बड़े से छोटा. ओके, अब ये पूछ रहे हैं क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, सो लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ग्रेटर देन, लेस देन और ये सब चीजें देखें तो डिजिट्स काउंट कीजिए सबसे पहले. तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Next step is to check the first number. तो यहाँ पे 35 35 35 35. Now turn on to the next one. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है. That means या तो ये बड़ा है या तो ये. अब यहाँ 68 है और यहाँ पे 80 है. That means ये वाला नंबर सबसे बड़ा है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता, 35,480. बट इसने क्या लिखा, इसने लिखा 35,468. दैट मीन्स ये गलत है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, कि इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है. कई बार क्या होता है बच्चों को ऐसे लगता है कि अगर ऑप्शन डी आया तो कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है, बट बी कॉन्फिडेंट. अगर आपका ऑप्शन डी आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन सही उसमें आंसर नहीं है सही, तो दैट मीन्स उसका डी ही आंसर होगा. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, हाँ, चेक कर सकते हैं आप दोबारा उसको क्लैरिफाई करने के लिए. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवर चैप्टर. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.